हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है वो देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो, उरुशाली उरुशाली एंड लीना उरुशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर्स मीन्स इनका रेशियो इक्वल है। इक्वल मीन्स दोनों को कितना है? 1:1। 1:1 मीन्स कितना आया? ये दोनों का टोटल कितना आता है? 1 + 1 2 मीन्स हाफ और हाफ, ये आ गया ओल्ड रेशियो। उरुशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस। बिजनेस में दोनों कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर्स है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर। बैलेंस शीट दिया है उनका 31 मार्च 2018 का। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। पहला देखते हैं लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में क्या दिया है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में चला जाएगा। कैपिटल, वृशाली और लीना ये दोनों पार्टनर है। दोनों का कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस बोल के जाएगा। और जनरल रिजर्व जो है यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये हो गया लायबिलिटीज साइड। इसके बाद एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में क्या दिया है देखो, पहला दिया है कैश इन बैंक। कैश इन बैंक अमाउंट 62,000 दिया है। इसका कैश इन बैंक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं वर्किंग नोट में, या डायरेक्ट हम वर्किंग नोट में जो बिजनेस में पैसा आने वाला है यह बैलेंस में ऐड करना है, और बिजनेस से जाने वाला पैसा इसमें से लेस करना है, हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। दोनों में से कौन सा ही एक अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो हम यह प्रॉब्लम में अभी तक हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, कैश अकाउंट ओपन किया है, तो हम अकाउंट ओपन नहीं करते तो डायरेक्ट कैश का बैलेंस कैसा निकालते हैं वो ये प्रॉब्लम में देखेंगे। दूसरा दिया है डेटर्स। इनर कॉलम 31,000 अमाउंट लेस आरडीडी दिया है 1,000, आउटर कॉलम 30,000। बिल्डिंग, मशीनरी और बिल्स रिसीवेबल, तो ये सब हमारी क्या है? एसेट। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद देखना है, दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा। बिजनेस में अपर्णा को एडमिट किया जाता है ऑन 1 अप्रैल 2018। डेट दिया है 1 अप्रैल 2018 एंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे दिए वाले टर्म कंसिडर करके अर्पणा को बिजनेस में एडमिट किया जाता है ऑन 1 अप्रैल 2018 ये डेट को। नीचे क्या दिया है देखते हैं। प्रॉब्लम में नंबर 1 में क्या दिया है देखते हैं। नंबर 1 में दिया है द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डिप्रिशिएटेड। मशीनरी और बिल्डिंग इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है 10%। मशीनरी और बिल्डिंग को टिक लगाना है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। आगे दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड बाय 5,000। डेटर्स के ऊपर आरडीडी कैलकुलेट करना है। कितना आरडीडी कैलकुलेट करना है? 5,000 अमाउंट कैलकुलेट करना लेना है। 5,000 आरडीडी इंक्रीज करना है। इसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स रिसीवेबल कौन लेती है? वृशाली लेती है। टिक लगाना पड़ेगा, इनर कॉलम में आइटम लेना है। वृशाली ये बिल्स रिसीवेबल लेती है। अमाउंट कितना? 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मीन्स ये 12,000 के ऊपर 10% अमाउंट कम करके वो लेती है। इसके बाद दिया है नंबर 3 में अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज ए कैपिटल। अपर्णा न्यू पार्टनर बिजनेस में कैपिटल के अमाउंट 60,000 लाती है। कैपिटल का अमाउंट 60,000 लाती है और उनका न्यू रेशियो दिया है 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। और 4 नंबर में क्या दिया है देखो, 4 नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। The capital accounts of all partners be adjusted in proportion in their new profit sharing ratio by opening current account of the partner। यहाँ कैपिटल के एडजस्टमेंट करना है।
कैपिटल एडजस्टमेंट, ऑल पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। कैसा करना है? इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में प्रॉफिट एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी सरप्लस या डिफिसिट, वो हमें क्या करना है? करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। यह अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करना है? करंट अकाउंट। कैश देना नहीं है, करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। और नीचे प्रॉब्लम में क्या दिया है देखते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो ये प्रॉब्लम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक तैयार करना है पहला, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बैलेंस शीट तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है फॉर्मेट। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह फॉर्मेट है। प्रॉब्लम कौन सा है देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर है 6, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 164। पहले ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यह सब जो अकाउंट्स ओपन करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, किसके बुक्स में करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में करते हैं, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहला अकाउंट ओपन करते हैं जो प्रॉब्लम में दिया है। प्रॉब्लम में कौन सा दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, वृषाली और लीना ये दोनों ओल्ड पार्टनर, और तीसरा अपर्णा न्यू पार्टनर। तीनों पार्टनर्स के कॉलम डेबिट साइड में किए हैं, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स, वृषाली, लीना और अपर्णा ये तीनों पार्टनर्स है। और इसके बाद प्रॉब्लम में दिया है बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का बैलेंस शीट करना है। यह बैलेंस शीट हमने लिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटी साइड अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम, और एसेट्स अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। यह हो गया हमारा फॉर्मेट। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलो बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में क्या दिया है देखो, पहला आइटम दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर चला जाएगा, लायबिलिटीज साइड पर चला जाएगा। देखो प्रॉब्लम में कैसा दिया है वैसा ही लेना है। प्रॉब्लम में पहले क्रेडिटर्स दिया है, नीचे कैपिटल दिया है, तो जैसा दिया है वैसा लिखना है। एसेट साइड में पहला कैश डेटर्स मीन्स करंट एसेट दिया है, नीचे फिक्स्ड एसेट दिया है, मिक्स किया है, जैसे आइटम दिए वैसे लेते हैं। तो पहला दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज साइड पर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 90,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद दूसरा दिया है कैपिटल। वृषाली और लीना का कैपिटल दिया है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर यह ओपनिंग बैलेंस होता है, लिखते हैं बाय, क्या लिखना है? बाय ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है देखो, कैपिटल वृषाली 45,000 और लीना 30,000। वृषाली के कॉलम में 45,000 लिखना है, और लीना के कॉलम में लिखना है 30,000, 30,000 रुपये। अपर्णा के कॉलम में डैश। इसके बाद जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसका क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज साइड पर दिया है, मींस क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा। प्रॉफिट पार्टनर को देना पड़ता है और लॉस पार्टनर से लेना पड़ता है। ये प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर को देना है, मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं बाय जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये अमाउंट दिया है 18,000, ये ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, ये प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो इक्वल दिया था, इक्वल मीन्स 1 मीन्स हाफ, हाफ आएगा। 18,000 अमाउंट है, 18,000 अमाउंट क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 18,000 का हाफ हाफ कितना होता है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओरल 9,000 ये जनरल रिजर्व आएगी। सिर्फ ओल्ड पार्टनर को देना है, न्यू पार्टनर को नहीं। न्यू पार्टनर तो अभी आया, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अभी तक का है। जो अभी तक का है ये ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, और आज से आगे जो होने वाला है ये ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर तीनों को मिलेगा। तो जनरल रिजर्व सिर्फ ओल्ड पार्टनर को दिया जाती है। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम कौन सा दिया है, कैश इन बैंक। कैश इन बैंक, तो कैश इन बैंक बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर पहला आइटम दिया है कैश। कैश इन बैंक जैसा दिया है वैसा लिखते हैं, कैश इन बैंक। इसको हम इनर कॉलम में लिखते हैं। इसमें ऐड लेस होने वाले आइटम ऐड लेस करने के लिए 62,000 दिया है, 62,000 इनर कॉलम में लेते हैं 62,000। इसके बाद दिया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट दिया है 31,000। डेटर्स हमारी एसेट है। डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है देखो, 31,000 दिया है। 31,000 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखते हैं और लेस करते हैं। लेस ओल्ड आरडीडी कितना दिया है, ओल्ड आरडीडी दिया है 1,000। यहां लिखते हैं ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी 1,000 दिया है, 1,000 आरडीडी लेस करो, अमाउंट आएगी 30,000। ये भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है देखो, 55,000। नेक्स्ट लिखो एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 55,000, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, बिल्डिंग का वैल्यू इनर कॉलम में लिखा 55,000। इसके बाद आगे देखना है, बिल्डिंग के बाद दिया है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है 24,000। एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट है 24,000। 24,000 इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है। और लास्ट में दिया है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल दिया है 12,000। ये भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है 12,000। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के पूरे आइटम हमने ले लिए। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या दिया है। They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. अपर्णा को बिजनेस में एडमिट किया जाता है 1 अप्रैल 2018 ये डेट को, लेकिन फॉलोइंग टर्म्स कंसिडर करके। पहली टर्म्स क्या दिया है देखो, द मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन लेना है। तो चलो पहला मशीनरी लेते हैं। मशीनरी के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन। मशीनरी के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 10%। 10% अमाउंट कैसे निकालना है, 24,000 अमाउंट है, एक जीरो कट किया तो 10% आ गया। एक जीरो कम करो, 2,400 अमाउंट आती है डिप्रिसिएशन की। कट करके लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी, कितना अमाउंट आती है, 21,600। मशीनरी का वैल्यू कम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट
अमाउंट है मशीनरी का डिप्रिसिएशन का अमाउंट लेना है 2400, ये 2400 अमाउंट आ गई। इसके बाद लिखना है हमें, दूसरा दिया है बिल्डिंग भी डिप्रिशिएटेड 10%। बिल्डिंग के ऊपर भी क्या करना है, हमें डिप्रिसिएशन 10% लेना है। बिल्डिंग के ऊपर लिखो, बिल्डिंग के नीचे लिखना है लेस डिप्रिसिएशन, लेस डिप्रिसिएशन 10% अमाउंट लेना है। 55,000 के ऊपर 10% मीन्स ये एक जीरो कट करो, 10% अमाउंट मिलेगी, मीन्स अमाउंट आएगी 5,500। 5,500 अमाउंट लेस करो, बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। $49,500 अमाउंट आएगी। 55,000 माइनस 5,500, 49,500 आ गई। बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, मीन्स हमारा लॉस हो गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा बिल्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर क्या लिखना है, बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट 5,500। 5,500 जो अमाउंट हमने लेस किया है वही हमें लेना है। बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, कितना के कम हो गया, ₹5,500 से कम हो गया। जितना वैल्यू कम होता है उतने से हमारी एसेट कम हो गई और दूसरा लॉस हो गया। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। और एडजस्टमेंट नंबर 1 में और क्या दिया है आगे देखो, द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। और इसमें आगे दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹5,000 मीन्स डेटर्स के ऊपर ऑलरेडी हमें 5,000 और इंक्रीज करना है। पहला बैलेंस शीट में दिया है 1,000 दिया है, लेकिन ये छोड़ के और 5,000 इंक्रीज करना है। बाय मीन्स जितना दिया है उतना लेना है। यहाँ इंक्रीज टू 5,000 देते, इंक्रीज टू 5,000 देते तो ये 1,000 पकड़ के ये 5,000 रहती थी। समझ में आया ना? बाय दिया है मीन्स इतना और इंक्रीज करना है, और यहाँ 2 देते तो अभी तक टोटल हमें कितना इंक्रीज करना है, 5,000। 2 दिया तो 5,000 करना है, बाय दिया तो नया करना है हमें 5,000। ये पहला 1,000 छोड़ के हमें अभी कितना करना है, 5,000। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। 5,000 से ऑलरेडी हमें और इंक्रीज करना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर्स के नीचे लिखना पड़ेगा लेस न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी कितना है, 5,000 न्यू आरडीडी है। ये और हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है आरडीडी, मीन्स आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 25,000। 25,000 अमाउंट आएगी। हमारा लॉस कितना हो गया, ओल्ड बैलेंस शीट में 1,000 दिया था, मीन्स ये लॉस पहले कंसीडर किया है। अभी का हमारा लॉस है 5,000 लॉस है, 5,000 लॉस हमें पकड़ना है। तो हमारा लॉस होता है 5,000 लॉस हमें लेना है। तो आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कौन से साइड में लेना है, डेबिट साइड में। तो चलो लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट, आरडीडी का अमाउंट कितना लेना है, 5,000 अमाउंट लेना है, 5,000 रुपये अमाउंट लेना है। जो हमने डेटर से लेस किया है, यह 5,000 जो लेस किया है वही लेना है। यह 1,000 तो ओल्ड है, ओल्ड तो पहले कंसीडर किया है। अभी न्यू आरडीडी 5,000 हमें लेना है, 5,000 लेस करना है, और 5,000 हमारे डेटर्स कम होते हैं तो हमारा लॉस होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये हो गया पहली एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय दिया है, मीन्स हमें ये 5,000 आरडीडी नया क्रिएट करना है। यहाँ बाय के जगह पर 2 देते तो ये 5,000 में क्या इंक्लूड रहता था, ये 1,000 आरडीडी इंक्लूड रहती थी। मीन्स हमें सिर्फ 4,000 आरडीडी अभी न्यू क्रिएट करने की जरूरत पड़ती थी। कब, ये यहाँ बाय के जगह पर 2 देते तो। केयरफुली प्रॉब्लम इसे
प्रॉब्लम केयरफुली क्या करना है, रीड करना है। क्या दिया है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो हमारा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। बाय ₹5,000, इंक्रीज्ड बाय ₹5,000 मीन्स हमें 5,000 से इंक्रीज करना है, इसीलिए हमने डेटर से 5,000 आरडीडी लेस किया और यह 5,000 लॉस हो गया, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट लिया है। दूसरी एडजस्टमेंट क्या दिया है देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल्स रिसीवेबल कौन लेता है, वृषाली। कितने को लेती है, 10%। 10% कम करके लेती है। वृषाली ने लिया तो 10% कम किया मीन्स कितने अमाउंट को ले लिया, देखो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है, 12,000 अमाउंट है। यह अमाउंट 10% कम करके लेती है। एक जीरो कट किया तो 10% आ गया मीन्स 1,200 रुपये कम करके लेती है। 12,000 से 1,200 लेस करो, 12,000 से 1,200 लेस किया तो 10,800 रह गया। 10,800 को वृषाली इसको लेती है। 10% अमाउंट कम करके वृषाली लेती है तो इसका एंट्री क्या होता है, हमारा लॉस होता है 1,200 मीन्स हमारी इसकी एंट्री कैसे बनती है, देखो रफ में करो एंट्री। रिवैल्यूएशन, एक वृषाली कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वृषाली कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वृषाली कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 12,000, हमारा लॉस कितना होता है, 1,200 लॉस होता है और वृषाली इसको लेती है 10,800 को लेती है। वृषाली 10,800 को लेती है, यह हमारी इसकी एंट्री बनती है। तो इसका हमें पोस्टिंग करना है तो पोस्टिंग कैसा करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल से हमें 12,000 लेस करना पड़ेगा वृषाली कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो बिल्स रिसीवेबल से हमें कम करना पड़ेगा। हमारा बिल्स रिसीवेबल यहाँ डेबिट बैलेंस है, अभी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया 12,000 से मीन्स बिल्स रिसीवेबल हमारा नील होता है। यहाँ लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं वृषाली टेकन ओवर। वृषाली टेकन ओवर, वृषाली ने ले लिया। एक वृषाली कैपिटल अकाउंट आएगा, वृषाली कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, 10,800। वृषाली कैपिटल अकाउंट 10,800 और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से कितना आएगा, 1,200। ऐसी टोटल 12,000 अमाउंट क्या हो जाएगी, लेस करना पड़ेगा। आउटर कॉलम में नील आएगा। आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी, नील। बाद में वृषाली ने लिया है, वृषाली का कैपिटल कम करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वृषाली ने ये 10,800 को लिया है, 10,800 हमने ले लिया और हमें लॉस कितना हो गया, 12,000 वैल्यू थी, 12,000 वैल्यू है बिल्स रिसीवेबल की, उन्होंने 10,800 को ले लिया मीन्स 1,200 लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,200 अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखो बिल्स रिसीवेबल वृषाली ने रख लिया तो 12,000 का बिल्स रिसीवेबल था, 10,800 में रख रही है, 10,800 में ले रही है वो, मीन्स हमें लॉस कितना होता है, 1,200। ये लॉस हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। वृषाली ने जो लिया है वृषाली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा और बिल्स रिसीवेबल से हमें यह दोनों का टोटल मीन्स 12,000 अमाउंट लेस करना पड़ेगा। यहाँ अमाउंट आएगी, आउटर कॉलम में नील अमाउंट आएगी।
ये हो गया हमारा 2 नंबर का एडजस्टमेंट। अभी 3 नंबर में क्या दिया है देखो, अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज अ कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4 शेयर मिलने के लिए उनको कैपिटल के अमाउंट कितना लाना है, 60,000। 60,000 अमाउंट लाती है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश इन बैंक, हमने अकाउंट नहीं ओपन किया, डायरेक्ट यहाँ लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट मीन्स बिजनेस में पैसा आने वाला है तो हमें ओपनिंग बैलेंस में ऐड करना पड़ेगा। 60,000 अमाउंट कैपिटल की आती है, ऐड करना पड़ेगा 60,000। मीन्स ये बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ऐड हो गया मीन्स डेबिट हो गया बैंक अकाउंट। तो अपर्णा कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट। अपर्णा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बैंक अकाउंट, अमाउंट 60,000 लिखना है। अपर्णा के कॉलम में लिखना पड़ेगा अमाउंट 60,000। इसके बाद आगे देखना है द कैपिटल। देखो, the capital amount of all partners be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of the partners। ऑल पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है, लेकिन कैसा एडजस्ट करना है, इन प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो में एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद बिजनेस में ज़्यादा अमाउंट है या कम अमाउंट है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, उनके करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो चलो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल का कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला न्यू रेशियो लगेगा। न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट में हमें कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल नहीं, न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। 1 में लिखते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें पहला बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। ये बैलेंस ऑफ 1 क्यों लेते हैं, ये न्यू रेशियो कैलकुलेट करते समय हम बिजनेस का प्रॉफिट आजूम करते हैं ₹1, ₹1 अज्यूम करते हैं और ये ₹1 से न्यू पार्टनर का रेशियो लेस करते हैं तो हमें रिमेनिंग रेशियो मिलता है, बैलेंस ऑफ 1 मिलता है या ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशियो मिलता है। बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर मीन्स अपर्णा। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स मीन्स अपर्णा का शेयर लेस करना है। 1 माइनस अपर्णा का शेयर कितना दिया है प्रॉब्लम में, अपर्णा का न्यू रेशियो कितना दिया है, यहाँ दिया है देखो, अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। इनका न्यू रेशियो है 1/4, या 1/4 हमें लेना है। 1/4 अमाउंट कितनी आती है देखो, 1 के हमने शेयर कितने किए, 4। देखो दूसरी मेथड कैसे कैलकुलेट करना है बोलता हूँ। 1 प्रॉफिट है, 1 के हमने शेयर कितने किए, 4 में से नए पार्टनर को कितना दिया, 1 दिया, 1 दिया, तो कितने बैलेंस रह गए, 3/4 आता है। आता है क्या, 3/4 आता है। 1 के शेयर कितने किए, 4, अपने पास 1 के 4 शेयर हो गए, 4 में से न्यू पार्टनर को 1 दिया, मीन्स 3 रह गए, 3/4 आएगा। नहीं तो अल्टरनेटिव दूसरा मेथड क्या है, ये 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 अज्यूम करना है और एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ये दोनों फिगर से डिवाइड होने वाली फिगर हमें चाहिए, 4 आती है। ये 1 से डिवाइड करो 4 को, 4 आएगा, और 4 से ये ऊपर के फिगर को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 मीन्स 4 आएगा, माइनस ये 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 × ये 1 रहेगा, मीन्स कितना आ गया, 3/4 आ गया। ओके, यह है बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो मिलने के बाद अभी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो,
न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो? न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन लेते हैं। चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। पहला पार्टनर कौन सा है हमारा? वृषाली। पहला पार्टनर है वृषाली, दूसरा पार्टनर है लीना और तीसरा पार्टनर है अपर्णा। ये दोनों ओल्ड रेशियो है। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो प्रॉब्लम में दिया है इक्वल मीन्स 1:1, 1:1 मीन्स हाफ। दोनों का हाफ है। दोनों का कितना है? हाफ इनटू मल्टीप्लाई करना है क्या? बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन कितना आया हमारा? ये बैलेंस ऑफ वन है 3/4। बैलेंस ऑफ वन है 3/4। 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 से मल्टीप्लाई किया, करो मल्टीप्लाई करते समय क्या करते हैं? ऊपर नीचे सेम अमाउंट है या डिवाइड होती है तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड होती है तो ऊपर के दोनों फिगर का मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे के दोनों फिगर का मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 × 3 आएगा और 2 × 4 8 आएगा। 1 × 3 3 और 2 × 4 8 आ गया, है ना? 8 आ गया। और तीसरे का रेशियो क्या है? तीसरे पार्टनर का रेशियो दिया है 1/4। ये 1/4 रेशियो है, यहां लिखते हैं 1/4। देखो इसके नीचे 8 है, इसके अपॉन में 8 है, इसके अपॉन में 4 है। इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 2 आएगा, अपॉन 2 × 4 8 आएगा। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अभी न्यू रेशियो में हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्ट करना है। नंबर 2 का कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्ट करना है। ये में लिखते हैं, पहले हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा फर्म का। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का टोटल कैपिटल हमें चाहिए। फर्म का टोटल कैपिटल निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा? न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो मालूम है, उसका कैपिटल मालूम है, ये दोनों बेस लेके हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ता है। तो हमें कैपिटल किसका लेना है? न्यू पार्टनर का लेना है। न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कौन है? कैपिटल ऑफ अपर्णा इनटू रिसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रिसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ अपर्णा। अपर्णा के शेयर का रिसिप्रोकल लेना है। तो चलो देखते हैं ये कैपिटल कितना दिया है अपर्णा का। अपर्णा का कैपिटल दिया है, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज अ कैपिटल। 60,000 अपर्णा का कैपिटल है और 1/4 रेशियो है। 60,000 कैपिटल और इसका रेशियो कितना दिया है? 1/4 दिया है। 1/4 रेशियो का रिसिप्रोकल कैसा निकालना है? देखो आप योगा करते हैं, योगा में आपको मालूम है शीर्षासन नाम का एक आइटम मालूम है। शीर्षासन में क्या करते हैं? मुंडी नीचे करते हैं, पाँव ऊपर करते हैं, है ना? हमारा रेगुलर कैसा रहता है? रेगुलर जीवन भर तो हमारे पाय नीचे रहते हैं और सिर ऊपर रहता है। लेकिन शीर्षासन में क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं, मुंडी नीचे करते हैं, पाँव ऊपर करते हैं। इसको बोलते हैं हम रिसिप्रोकल, या अकाउंट के लैंग्वेज में। रिसिप्रोकल कैसा है? हमारा रेशियो दिया है 1/4। ये 1/4 रेशियो का शीर्षासन कैसा हो जाएगा? 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा। 4 ऊपर जाता है, 1 नीचे जाता है। इसे बोलते हैं हम रिसिप्रोकल। ये रिसिप्रोकल आ गया। रिसिप्रोकल अगर लिया हमने, अभी क्या करना है? कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन किया तो अमाउंट कितनी आती है देखो।
अमाउंट आएगी 2,40,000। 2,40,000 अमाउंट क्या आ गई? टोटल कैपिटल, फर्म का टोटल कैपिटल आ गया 2,40,000। फर्म का कैपिटल कितना आ गया? फर्म का टोटल कैपिटल आ गया 2,40,000। 2,40,000 यह फर्म का कैपिटल है, तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कैसा एडजस्ट होता है हम देखते हैं नंबर बी में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। पहला हमारा पार्टनर कौन सा है? उरुशाली। उरुशाली। दूसरा पार्टनर कौन सा है? लीना। और तीसरा पार्टनर है अपर्णा। हमारे बिजनेस के पार्टनर कौन से हैं? ये पहला उरुशाली, लीना और अपर्णा। उरुशाली, लीना, अपर्णा। पहले हमें टोटल कैपिटल लेना पड़ेगा। टोटल कैपिटल दिया है 2,40,000। अपर्णा का कैपिटल हमें मालूम है 60,000, इसका कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। उरुशाली का 2,40,000 इंटू न्यू रेशियो हमें लेना है। न्यू रेशियो कितना आया है देखो, ये न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट किया है। न्यू रेशियो उरुशाली का आया है 3/8 और दूसरे का भी कितना है? 3/8। 3/8 3/8 रेशियो है, यहाँ लिखते हैं 3/8। 3/8 कैलकुलेशन करो, 8 से डिवाइड करो ये 2,40,000 को। 30,000 अमाउंट आएगी। 30,000 इंटू 3 अमाउंट पहले पार्टनर का आएगा 90,000। 90,000 दूसरे का निकालो, 8 से डिवाइड किया तो 30,000 आता है। 30,000 इंटू 3 इसका भी अमाउंट आएगा 90,000, यह अमाउंट आएगा। और तीसरे पार्टनर का तो दिया ही है हमें 60,000 कैपिटल हमारे प्रॉब्लम में दिया है। ये 60,000 कैपिटल हमें प्रॉब्लम में दिया है। अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल। 60,000 कैपिटल दिया है और निकालना है तो निकाल सकते हैं। यहाँ भी हम कैलकुलेट करना है तो यहाँ ले सकते हैं 2,40,000 इंटू इनका रेशियो कितना निकाला है हमने। इनका रेशियो कितना निकालना है अपर्णा का? यहाँ निकाला है देखो, न्यू रेशियो 2/8। 2/8 रेशियो है, इंटू 2/8 करो। 2/8 8 से डिवाइड किया तो 30,000 आएगा। 30,000 इंटू 2 कितना आएगा? 60,000। इसका सबका टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 2,40,000 आना चाहिए। आता है क्या? चेक करो। 2,40,000 अमाउंट आ गई। ये हो गया हमारा बिजनेस का टोटल कैपिटल। ये कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों पार्टनर में। ये हमारे कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमें इसको क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं 2। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस कैरिड डाउन रहता है। कितना बैलेंस कैरिड डाउन है? पहले पार्टनर का 90,000, दूसरे का 90,000, तीसरे का 60,000 लिखते हैं। पहले पार्टनर 90,000, दूसरा पार्टनर 90,000, दूसरे पार्टनर का कितना है? 90,000 है और तीसरे पार्टनर का है 60,000। तीसरे पार्टनर का 60,000। यह कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज साइड पर जाता है। लायबिलिटीज साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स पहला है उरुशाली, पहला पार्टनर उरुशाली, दूसरा है लीना, लीना है ना, और तीसरा है अपर्णा। यहाँ जो कैपिटल है, पहले का अमाउंट है क्लोजिंग कैपिटल की 90,000, दूसरे की 90,000 है और तीसरा है 60,000। तीनों का टोटल कितना है? तीनों का टोटल कितना आता है? करो टोटल।
2,40,000 टोटल आता है, 2,40,000 ये हो गया। अभी क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया क्या? देखो 4 नंबर तक हमने पूरा किया है। अभी सरप्लस जो अमाउंट आएगा या डिफिसिट अमाउंट आएगा, हमें कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो बैलेंस आता है ये सरप्लस या डिफिसिट का रहेगा, ये हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट को करना है। तो चलो पहले प्रॉब्लम पूरा हो गया, अभी क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इसके ऊपर प्रॉफिट आता है क्या लॉस आता है वो निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। 14,100 डेबिट का टोटल आएगा 14,100। 14,100 डेबिट का टोटल, ये टोटल क्रेडिट साइड टोटल बॉक्स में लिखना है। और क्रेडिट साइड में एक ही फिगर नहीं है, मीन्स हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा? 14,100। ये हो गया हमारा लॉस। ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लॉस ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज तक का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर को देना पड़ेगा। आज से आगे ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर को प्रॉफिट लॉस मिलेगा। तो आज तक का प्रॉफिट है, ये पहला पार्टनर है ओल्ड उरुशाली और दूसरा है लीना। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 14,100 प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये लॉस है 14,100। 14,100 और ओल्ड रेशियो कितना है? ये ओल्ड रेशियो है हाफ। इसका हाफ अमाउंट कैलकुलेट करना है। हाफ अमाउंट मीन्स 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया तो हाफ अमाउंट कितना आएगा हमारी? 7,050 आएगा। हाफ अमाउंट कितना आता है? 7,050। तो यहाँ लिखना है 7050। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पर जाएगा? डेबिट। ये एक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? यह अमाउंट। उरुशिले का 7050, लीना का 7050। तो लिखो 7050 और दूसरे पार्टनर का भी 7050। ये लॉस दोनों को देना पड़ेगा। इसका एंट्री करना है तो एंट्री क्या हो जाएगा? ये दोनों कैपिटल के डेबिट साइड में लिया है। वृषाली कैपिटल अकाउंट डेबिट 7050, लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट 7050 और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा 14,100। हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर जो लॉस आ गया वो हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर ट्रांसफर किया। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्या करना है? क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो पहला पार्टनर लेते हैं। पहले पार्टनर का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है? बड़ी अमाउंट 90,000 है, यहाँ 45,000 9,000 है, मीन्स डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है पहले पार्टनर का। डेबिट का टोटल करो। डेबिट का टोटल कितना आता है? देखो 1,07,850। क्रेडिट साइड में लिखो 1,07,850। लेस करो, बैलेंस निकालो। $53,850 बैलेंस अमाउंट आएगी। 53,850 बैलेंस अमाउंट आ गई। अभी दूसरा पार्टनर लेना है। दूसरे का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? देखो
इसका भी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल करो 97,050 आएगा। यह क्रेडिट साइड में लिखो 97,050, बैलेंस निकालो। $58,050 इसका बैलेंस आएगा। और तीसरा जो पार्टनर है, तीनों साइड का टोटल सेम है, ये सेम हो गया। अभी ये जो बैलेंस आ गया, ये बैलेंस क्या करना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस तो हमने निकाला है, क्लोजिंग बैलेंस निकाल के हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ट्रांसफर भी किया है। अभी बैलेंस लेने के बाद जो सरप्लस या डिफिसिट का अमाउंट आता है उसका क्या करना है? ये डिफिसिट है या सरप्लस है? ये डिफिसिट है। डिफिसिट है, पार्टनर्स को ये कैपिटल क्या करना है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट को इसको ट्रांसफर करना है। डिफिसिट है तो पार्टनर को ये अमाउंट लाना पड़ते हैं। जो लाना है, ये देना है, वो हमें कहाँ ट्रांसफर करने के लिए दिया है? करंट अकाउंट। देखो, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स be adjusted in the proportion in their new profit sharing ratio by ओपन करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ओपन करके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यह कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है। यह करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसे लिखते हैं हम करंट अकाउंट। इसको नाम क्या लिखना पड़ेगा? करंट अकाउंट। यह करंट अकाउंट हमने लिखा। अभी वृषाली करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया 53,850 और लीना करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया डेबिट 58,050। अभी ये बैलेंस हमें कहाँ लेना है? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? देखो, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पर चला जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो ये पैसा हमें पार्टनर से लेना है। इसीलिए ये करंट अकाउंट का बैलेंस हमें एसेट साइड पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हेडिंग, पहला वृषाली और दूसरा लीना। कितना अमाउंट है इनका? पहले का अमाउंट है 53,850। पहले का अमाउंट कितना है? 53,850। और दूसरे पार्टनर का कितना अमाउंट है? 58,050। 58,050। ये दोनों का टोटल करो, टोटल करके फिगर आउटर कॉलम में लिखना है। अमाउंट मिलेगी 1,11,900। 1,11,900 अमाउंट आ गई। अभी कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। एसेट साइड में कैश इन बैंक का अमाउंट हमने इनर कॉलम में लिखा है, इसका टोटल करके आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये दोनों का टोटल कितना आता है? देखो, अमाउंट आती है 1,22,000। 1,22,000 अमाउंट आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट क्लोज करना है, पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, पहले बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का कितना टोटल आता है? देखो, सिर्फ दो फिगर है, 90,000 और 2,40,000। मीन्स हमारी अमाउंट आएगी, कितना अमाउंट आता है? दोनों का टोटल आएगा 3,30,000। 3,30,000 टोटल आ गया लायबिलिटी साइड का। अभी एसेट साइड का हमें टोटल करना है। एसेट साइड का टोटल कितना आता है? देखो,
टोटल आ गया 3,30,000। दोनों साइड का टोटल आ गया 3,30,000, 3,30,000। तो देखो ये हो गया हमारा ये प्रॉब्लम। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया 3,30,000, 3,30,000। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।